क्या नाम है गुड़िया? अदिति, इधर आओ बाबू। हाँ? पहले 2-3 दिन पहले एक बच्चा था, कल भी अनंत वहाँ योगग्राम निरामयम में था। कैसे हो गई थी बाबू क्या? ये शुगर? बहुत हाई जाता था, बहुत हाई जाता था। कितना? 200 तक जाता था आराम से। और इंसुलिन कितना लेना पड़ता था? और रात में 15 यूनिट और दिन में 10 से 20 तक जाता था। इंसुलिन लेने के बावजूद भी हाई हो जाता था, तो फिर दवाई किस काम की? इंसुलिन के साथ गोलियां और दे देते हैं, मेटफॉर्मिन आदि, और फिर भी शुगर कंट्रोल आ भी जाए तो लीवर पर, किडनी पर, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, पूरे शरीर पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चों को ये हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो जिंदगी भर बंद नहीं होगा, ऐसा बता दिया। और हुआ कैसे था बाबू? वो पता नहीं, वो अचानक से हो गया था। अचानक नहीं होता बाबू, ये हम कुछ ना कुछ सिंथेटिक मेडिसिन ले लेते हैं, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, बुखार के लिए। इसको देना, सर्दी जुकाम रहता था उसके लिए एंटीबायोटिक दे दिए होंगे। अब ये एंटीबायोटिक तो ऐसे होलसेल के भाव खिलाते रहते हैं हम। पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑफिशियली और 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अनऑफिशियली, करीब 200 लाख करोड़ रुपए का ये कारोबार है ड्रग माफियाओं का, मेडिकल माफियाओं का। बहुत बुरा धंधा है। तो क्या एंटीबायोटिक्स? जी पहले इसको ना सर्दी जुकाम बुखारी अधिकतर रहता था। हाँ। और जैसे मैं डॉक्टर को चेक वगैरह कराती थी ना, तो वो इसी का मेडिसिन दे के सही कर देते थे। तो ये पता ही नहीं चला कि ये अंदर अंदर क्या इसको अंदर उसी से हो गया बाबू। फिर इसका वजन ना बहुत डाउन था, बहुत कम था पहले, और धीरे धीरे करके इसको ना बहुत भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, और तो देखा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर नहीं। फिर ऐसे में अचानक लेटी थी तो मैंने गूगल में सर्च कर दिया कि बच्चों के ये अचानक इतना भूख लगे, बच्चों को प्यास लगे, गला सूखने लगे, वजन घटने लगे, बार बार शुशु होने लगे, तो ये कैसे होता है? और इतना खाती थी, कहती मम्मी मैं इतना खाती हूँ और मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। स्कूल में भी सब बच्चे मतलब वो करते हैं ना कि तो चेक करवाए तो कितना निकला डायबिटीज? जब पहली बार चेक कराया तो 625 निकला था। 625 निकला। और फिर 10-20 सुबह, 20-25 सुबह, 15-20 शाम को यूनिट इंसुलिन। और अब क्या हाल है यहाँ के? अभी मैं यहाँ पे 11 तारीख से आई हूँ, तो ओनली सिर्फ शाम को 4 यूनिट लिया है। लो कि अभी कितने दिन हुए? 11 तारीख को 11, 12, 13, 5वां दिन है। हाँ, 4 यूनिट लिया है। 4 दिन में सारी इंसुलिन लगभग बंद हो गई। अब 4 यूनिट बची है, वो भी बंद हो जाएगी बाबू। इंसुलिन पूरा बंद हुआ है और सिर्फ ट्रेस का चला गया, बस वो रात का बाकी है। रात का थोड़ा सा बाकी। रात का जो 15 लगता था वो अब 6 पे आ गया है। हाँ, ये पूरा ही चला जाएगा। अब इसको बस ये लगता है कि मैं जड़ से, क्या ये जाएगा? जड़ से जाएगा बाबू, हम जड़ से इलाज करते हैं। आप ये कहती मैं चूरन चटनी भरोसा नहीं करती हूँ, पता नहीं ये बाबा जी को ऊपर ना पहुँचाते। चूर्ण चटनी बोलते हैं, ये सब एलोपैथी वालों ने हमारे दिमाग में ना गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैं पता नहीं कैसे भगवान का प्रेरणा समझ के यहाँ तक आई। अदिति बाबू, अभी चूर्ण चटनी है या विज्ञान है? अब आप विज्ञान बोलते हैं, वो कर रही है। अब कैसा लग रहा है यहाँ? अब अच्छा लग रहा है, और पेनक्रियाज भी अच्छा हो रहा है। साइंटिफिक मेथड है ना बेटा, एक आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, थेरेपी कराते हैं। इससे पेनक्रियाज की डीजनरेटिव बीटा सेल्स को रिजुविनेट करते हैं। क्या करते हैं? पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रिजुविनेट करते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, चूर्ण चटनी नहीं है। ऐसे बच्चों को आयुर्वेद में क्या है, बाबा जी के चक्कर में मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। अच्छा, ऊपर ना पहुंचा दे। अच्छा बता बेटा, जतन करके मैं आई हूँ बहुत। आज तक कोई भी हमारे पास में बच्चा आया, बड़े आए इलाज के लिए, हमने उनको ऊपर पहुंचाया कि उनकी बीमारियों को ऊपर पहुंचाया? बीमारियों को कोई बेटा, ये बहुत अच्छा ना, ये चारों तरफ ना आयुर्वेद के खिलाफ इतना विष उगलते हैं, इतना अनर्गल प्रलाप करते हैं। बच्चों को क्या है, बच्चे तो बेचारे सुन लेते हैं, इधर उधर सुनी सुनाई बातें, लेकिन अब देख ये कर रही है ना, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने अब रोज करना बाबू, ठीक है? चलो भाई, अदिति के लिए जोरदार अभिनंदन। छोटी सी गुड़िया है, लेकिन अब इसको ये भरोसा हो गया कि अब ये जड़ से चला ही जाएगा। 2 सप्ताह लगेंगे बाबू, केवल 2 सप्ताह, और 2 माह अच्छे से जम के करना, बाकी तो थोड़ा थोड़ा करने से ही हो जाएगा फिर, है ना?
पूरा पेनक्रियाज जैसे सबका नॉर्मल पेनक्रियाज होता है वैसे ही आपका हो जाएगा। ये तो ना पॉजिटिव हो गई अब ये, हाँ पॉजिटिव हो गई है। हाँ बच्चे थोड़े, अब बच्चों में दिमाग तो होता ही है, तो फिर दिमाग से तो काम लेते ही है, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर लेते हो, वो यहाँ करके ठीक हो जाती है। तुम आओ बेटा, तुमने क्या ठीक किया? कितना था शुगर? 290 था। 2 बार कोरोना हो चुका था, उसके बाद फिर शुगर हो गया। ओए राम, 2 बार कोरोना हुआ। कोरोना के समय एक तो कोरोना, डेंगू, ये भी आपके लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं। फिर ऊपर से स्टीराइड, ओवरडोज ऑफ सब दवाइयों की, स्टीराइड की, और फिर वैक्सीनेशन, सारा लोगों का ज़िंदगी है। ये एक एक बीमारी के बारे में बात करें ना, हम अपने शरीर के साथ कितनी अत्याचार, कितनी क्रूरता, जुल्म जाती करते हैं। अब क्या हाल है? अभी नॉर्मल हो गया है बाबा जी, नॉर्मल। अभी 119 आया है और दवाइयाँ बंद है? दवाइयाँ मधुग्रिड और मधुनाशिनी मधुग्रिड ले रहे हैं खाली। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक ये बीमारियां फैली पड़ी हैं, बीपी, शुगर, इनके कॉम्प्लिकेशंस, और ज़िंदगी भर 10, 20, 30 सालों से फिर दवा खाते खाते शरीर बेकार हो जाता है। अब इसको कंटिन्यू करना। जी जी। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़, खरसिया से। चलो खुश बैठो, जाओ आओ जी। चलो आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हाँ प्रणाम बाबूजी। हाँ बैठिए। बाबा जी मेरे को 4-5 साल पहले शुगर हुई थी। अचानक से पता लगा कि रात को बार बार बाथरूम आता था। मैं ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, गला सूखना, बार बार बाथरूम आना, पानी पी लिया बाथरूम, पानी पी लिया बाथरूम, चेक करवाया तो खाली पेट 300 के आसपास थी। खाली पेट 300 निकली। हाँ। फिर मेडिसिन शुरू की तो डॉक्टर बोला कि कंटिन्यू खानी पड़ेगी ये। तो मेडिसिन लेने के बाद भी खाली पेट 150 के आसपास, और शाम को 180-200 के आसपास रहती थी। फिर 29 जनवरी को चेक कराया तो 10.1 थी। फिर मेरे आसपास एक क्लास लगती है ये पतंजलि की। हाँ पतंजलि के योग शिक्षक भाई बहन बहुत सेवा करते हैं। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। सबको योग से जोड़ते हैं, सबको बताते हैं भाई आप अपना पेनक्रियाज खुद ठीक कर लो ना। तो वहाँ कभी जाता था, कंटिन्यू नहीं किया वो भी। तो अभी 20 अप्रैल को चेक कराई तो 8.1 आई वो। और अब मैं 6 दिन से यहाँ हूँ, 5 दिन से मैंने मेडिकल नहीं ली गोली। कोई मेडिकल की गोली नहीं हुई। मधुनाशिनी मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और अब कितनी शुगर आ रही है? अब 110 खाली पेट आई है जी। 110। क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र, हरियाणा से। सुरेंद्र जी का अब 110 आ रही है। आयुर्वेद पर शिफ्ट हो गए, एलोपैथी की दवाइयाँ बंद हो गई। अब कंटिन्यू करते रहना इसको। 2 सप्ताह पूरा जम के कर लो, और 2 महीना फिर 1-1 घंटा ये कर लो, तो पूरा नॉन डायबिटिक। आओ भाई बहन, क्या नाम है? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम निशा है। निशा। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई हूँ। 2013 से मुझे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहले हाथ में डीवीटी हुआ, उसकी गोलियाँ ली तो ब्लड थिनर की, तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा, तो बच्चेदानी निकालनी पड़ी। उसके बाद फिर ब्रेन में एनोरिज्म हुआ तो वहाँ स्टेंट बिठवानी पड़ी। और उसके 3 महीने बाद मेरे गले में थायराइड के नोडुल्स बन गए, और डॉक्टर ने कहा कि अब ये कैंसरस हो सकते हैं, हाईली सस्पिशियस फॉर कैंसर बता दिया। तो हमने उसी दिन यहाँ का टिकट कटवाया और योगाग्राम चले गए। आपसे मिली भी थी उस वक्त। तो वहाँ की सभी थेरेपी की, सिस्टोग्रेड लिया, धनिया का पानी और कंचनार घनवटी और सभी दवाई लेती रही। घर जाकर भी दवाई ली, हर रोज़ 2-2 घंटे प्राणायाम किया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने प्राणायाम योगा नहीं किया। एवरी डे वॉज माई योगा डे। प्रतिबद्धता, संकल्प पूरा होना चाहिए। अब क्या हाल है? अब मैं डॉक्टर से चेक करने के लिए गई थी, तो डॉक्टर मुझे बहुत चिल्लाए, आपने बायोप्सी नहीं करवाई, आपने फिर से FNAC नहीं करवाई। नहीं, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कहाँ पे भी जाते हो आप, इतने टीचर हो करके ऐसा आपने किया? मैंने कहा चेक तो कीजिए मुझे पहले। तो उन्होंने चेक किया और कहा कि ये तो मिरेकल हो गया। अच्छा, डॉक्टरों के दिमाग में गलतफहमी बसी, क्योंकि उनके विचारों का सिलेबस खराब है। उनका सारा सिलेबस जो है वो विदेशों से डिजाइन होकर के आता है। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने पूर्वजों की विरासत का उसमें लेश मात्र भी कोई कंटेंट ही नहीं है।
तो फिर डॉक्टर ने देखा, रिजल्ट देखा तो बोले तो ठीक हो गई तू। और दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया और मेरे पास बैठा और मुझे पूछा कैसे किया, कहाँ पे ट्रीटमेंट की, मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आओगे क्या, मुझे आपको दिखाना है। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई और उन्होंने, सभी डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे सभी, और उन्होंने चेक किया और सभी हैरान हो गए। और मैंने कहा कि आप सभी को बताइए, जिनकी ऐसी परिस्थिति हो उनको कृपया करके आप बता दीजिए कि ये सब ठीक हो सकता है। और यहाँ आए तो डॉक्टर अनुराग जी थे और डॉक्टर ललित, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि इतने सारी बीमारियां होने के कारण मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। एक साथ कई बार ना चारों तरफ से बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं जैसे शत्रु दल घेर लेता है ना, अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु को जैसे घेर लिया। अभी बहुत खुश हूँ, मैंने मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स को भी लाया है, अभी सबको साथ में लेकर के आए। एक बात तो है, पूरे महाराष्ट्र में योग के प्रति अगाध श्रद्धा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। योग ग्राम हो, निरामयम हो, पतंजलि वेलनेस हो, हर समय 100-200 साधक यहाँ हेल्थ सीकर्स बने ही रहते हैं। कैंसर हो, कोटि प्रणाम। बीपी, शुगर, लीवर, किडनी के तो कोई बात ही नहीं, मोटापा आदि। स्वामी जी, मुझे सन 2000 में एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। एंक्लोजिंग, ये तो बड़ा खतरनाक होता है, आदमी यूं गर्दन भी नहीं हिलती इसमें। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी तो क्रिपलिंग होगा और ओल्ड एज में प्रॉब्लम होगी, और स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स और बायोलॉजिकल मेडिसिन देने की बात करते थे। यही बताते। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। अब क्या हाल है? मैं इंजीनियर हूँ। और बीमारी का क्या हाल है? अभी बीमारी ठीक है, अभी मैं 57 साल का हूँ और मैं भाग दौड़ भी करता हूँ। लो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो आदमी कुबड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में उसको धनुर्वात, गांव में कुबड़ी वात बोलते हैं ना, पूरा बॉडी स्टिफ, और उसमें पहले पेन किलर, फिर वही बायोलॉजिकल स्टीरॉयड दे दे करके पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। तो सन 2000 में मैंने आपकी सीडी ली और अच्छा। उससे प्राणायाम और योगा शुरू किया। उसके बाद दिल्ली में आपका कैंप लगा, मैं वहाँ भी गया। कैंप में मैंने योगा प्राणायाम सीखा, और मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि गुरुजी की शरण में आना चाहिए, आयुर्वेद की शरण में आना चाहिए। खुद इंजीनियर है, अपनी इनर इंजीनियरिंग ठीक कर लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब ठीक कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है। बस ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, SLE, MS, MND, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सब वात की है। इनमें एक तो वात वाली चीज़ें मत खाओ, विरुद्ध आहार मत करो, छोटी छोटी बातों का ध्यान दो, पूरा ठीक रहेगा। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बहुत बड़ी बीमारी है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ANA है, AVN है, HLB27 है, पार्किंसंस, अल्जाइमर है, ये सब बीमारियां अच्छी होती हैं। ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजिया है, क्या क्या बीमारियों का नाम बोलें। जो दो और ख़तरनाक बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, GBS, ये भी ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इन सब का भी पूरा इलाज होता है, बस करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, ऐसा नहीं गोली खाई और वह ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है कभी भी। और गोली खाने से ठीक कौन हुआ? फिर क्यों खा रहे हो? खाली अपने मन को दिलासा देने के लिए, 2-4 घंटे का धोखा खाने के लिए? तो दवा नहीं, तुम धोखा खा रहे हो। महाराज जी, मैं आपको 2020 से जुड़ा, जब लॉकडाउन लगा था। कहाँ से आए हो? मिर्ज़ापुर से आया हूँ महाराज जी। माइक पास में रखो। क्या नाम हुआ? अमरीश गौड़। क्या फ़ायदा हुआ? मुझे 2021 में अटैक आया था महाराज जी। हार्ट अटैक। तो केम हॉस्पिटल में 15 दिन में एडमिट था। फिर उन्होंने स्टेंट डालने के लिए बोला, लेकिन आपके सत्संग में सुना था कि तब नहीं मरे तो अब नहीं मरोगे। हाँ, ये तो मैं बोलता हूँ, एक बार हार्ट अटैक होने के बाद जो नहीं मरा बच गया, वो यहाँ आ जाओ, मरेगा नहीं। लौकी का जूस पियो। तब से मैं लौकी का जूस खुद सुबह अपने हाथ से बना के पीता हूँ महाराज जी, किसी का वेट नहीं करता हूँ। और आस्था चैनल पे आपको लगा के 6 बजे योगा करता हूँ, फिर 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। फिर आपके बताए हुए अनुसार सब चलता हूँ। अभी भी मेरा गोली चल रहा है, पर यहाँ जब से आया हूँ तब से मुझे कोई गोली नहीं खा रहा हूँ वहाँ का। आपका ही दवा खा रहा हूँ। और शुगर काम क्या करते हो? सिविल सुपरवाइजर। लो, अब पहले लोग बोलते थे अमीर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है। अब इसको बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, हार्ट का भी हो गया। 190 था आया, तो अभी आज सुबह का रिपोर्ट है। शुगर का और बीपी दोनों नॉर्मल है। बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, हार्ट भी नॉर्मल। लो, एक सामान्य व्यक्ति
एक गरीब व्यक्ति ये महंगी महंगी दवाइयाँ, ये महंगे महंगे इलाज, ये ऑपरेशन ये नहीं ले सकता। 1.5 लाख रुपया बोला था सर। हाँ, 1.5 लाख में तो एक दो स्टेंट लगाते हैं और फिर वो स्टेंट लगाने के बाद आदमी नॉर्मल नहीं रह पाता। उसको तो ऐसे बड़ी बहुत कदम कदम पर संभल के चलना पड़ता है, नाजुक सी हो जाती ज़िंदगी बड़ी छुई मुई जैसी। मुझे अभी कुछ तकलीफ नहीं, मैं पिताजी के लिए आया हूँ। अभी इसको कोई तकलीफ नहीं, पिताजी को लेके आया हूँ। घुटने की तकलीफ के लिए चलो आया हूँ। अब पिता भी ठीक हो जाएगा, पुत्र भी ठीक हो गया है। हाँ, देखो ये है महिमा। अब आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के सब लोग योग से जुड़ रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। लौकी तो अब जो है राष्ट्रीय नेशनल वेजिटेबल हो गई है। नहीं तो लौकी की इतनी दुर्गति रहती थी। जब हम हरिद्वार में आए थे, इसको कभी कभी तो 50 पैसे में 1 किलो बिका करती थी। 4-5 किलो तो खूब थोक के भाव मिला करती थी। मंडी में तो 1-2 रुपए किलो, वैसे 4-5। अब जब गर्मियों में और बरसात में जब थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाता है तो 40-50 रुपए किलो तक लौकी बिक जाती है। क्यों? उसके फायदे इतने। लौकी बड़ी अलौकिक है। अरे भैया आओ बेटा बाबा जी प्रणाम। बैठो। क्या फायदा हुआ तुमको? बाबा जी 2020 से ओसीडी था। ओसीडी, इसमें ना दिमाग ऐसे ही उस बरगला जाता है। ओसीडी डिप्रेशन। तो 2020 के बाद हम पटना एम्स से इलाज करवाए। उसमें नशे की दवाइयाँ दे देते हैं, आदमी पड़ा जी। रहता है। तो दवा खाते थे तब तक तो ठीक रहते थे। दवा जब छूट जाती थी तो अगर कोई संयोग बस रात में दवा छूट जाए, अगला दिन बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। वही राम, इतनी बुरी हालत हो, इतनी पराधीनता दवाइयों की ना, ये बड़ी खतरनाक। अब क्या हाल है? उसके बाद हमारा थायराइड भी हो गया, पेट बढ़ना, फिर आँख की रोशनी जाना, ये शुरू हो गया था। कई उपद्रव हो गए जी। तो हम जाते थे तो डॉक्टर साहब से बोलते थे, डॉक्टर साहब मेरे वेट काहे बढ़ रहा है, फिर मेरा आँख की रोशनी जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि दवा तो अब इतना साल खा लिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, जीना है उतना दिन तो आपको खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा हो दवा खाते रहो। तो फिर हमको लगा कि नहीं, अब बाबा जी के यहाँ जाना चाहिए। तो फिर आपके यहाँ अगले साल आए। उसके बाद यहाँ भी डॉक्टर लोग बोले कि दवाई खाते रहना, फिर भी चलेगा। आपका जो भी एगोपंचर, सिरोधारा, ये सब जो हुआ वो बहुत काम किया यहाँ। अब 1 साल पहले आए थे जी। अब कोई डिप्रेशन की दवाई नहीं खाते? नहीं, वही मेघावटी खाते हैं। मेघावटी खाते हैं। और थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी। और जी, ये अब उतना भी नहीं खाते हैं। कुछ नहीं, अब ठीक है ना। लो जी। ना तो इसको अब डिप्रेशन है, ना ओसीडी। ये नाम ऐसे बड़ी बड़ी गिना देते हैं, थायराइड, फिर सिजोफीनिया, और फिर आदमी सोचता पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ तेरे को, सब अच्छी बिटिया है ना। आधे तो ऐसे ही पगला देते हैं लोगों को, तुम्हें ये हो गया, तुम्हें वो हो गया, तुम्हें वो हो गया। ये मानसिक बीमारी कोई बीमारी नहीं होती है। आदमी को हौसला रखे, एक क्षण में सब बीमारी गायब। तुम्हारा क्या नाम बेटा? स्वामी जी चिराग नाम है। चिराग, इसका भी चिराग जल गया। क्या प्रॉब्लम थी बेटा? मुझे 2 इश्यू थी। एक नी जॉइंट का जो तो रिजॉल्व हो गया 2-3 दिन में, अच्छा लगने लगा। 2-3 दिन में अच्छा हो गया। जवान लड़का है ये। जवानों को भी घुटनों में दर्द, वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग हर उम्र में हो रही है, हर बीमारी। लेकिन मेन प्रॉब्लम मेरा हेरिडिटिकल कोलेस्ट्रॉल इश्यू है हमारा फैमिली हिस्ट्री में। तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई लेवल में रहता है। बहुत हाई रहता है। अब कितना है? अब मैं यहाँ आया तब मेरे को बहुत ही अनइजीनेस थी और मेरे को एलोपैथी दवा डॉक्टर ने दिया था और बहुत सारे रिपोर्ट करवाने बोला था, लेकिन मेरे को करना नहीं था क्योंकि एलोपैथी की साइड इफेक्ट बहुत होती है, क्योंकि फैमिली ने सब में लिए हैं और सब डेली लेते हैं। तो पता है उसकी साइड इफेक्ट। अब यहाँ कोई अनइजीनेस नहीं है? नहीं, यहाँ अनइजी और नहीं। और कार्डियोग्रिट लेता हूँ, हृदय अमृतवाटी लेता हूँ, और लिपिडोम लेता हूँ। उठते ले लो। और लौकी का जूस पिया करो। लौकी का जूस और लौकी की सब्जी। कहाँ? गुजरात से? गुजरात, अहमदाबाद से। तो अब बच्चा एकदम फिट। ये किसी को जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, जेनेटिकली बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी जेनेटिकली होता है। सब आप ये बीच में आपके घोटाला हुआ है, आपके मूल जीन्स याद रखो। क्या बोला चिराग? मूल जीन्स, मूल डीएनए अच्छा है, ये बीच में गड़बड़ हुई है, उस डीएनए को वापस रिपेयर कर सकते हैं।
योग से। ये है इनर इंजीनियरिंग, बराबर। ये है इनर साइंस, ये है स्पिरिचुअल साइंस, यह है योग विद्या ब्रह्म विद्या। हमारा मूल डीएनए निरोगी है, हमारा डीएनए ऋषियों का है, हमारा डीएनए बहुत पवित्र है। बीच में कोई परिवार में कुछ छोटे मोटे कोई चीज़ आ गई होगी इसलिए हो गया, वापस जो मूल है जड़ वो बड़ी पवित्र है हमारी। सही है ना। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और योग करते रहना, चिराग जलता रहेगा, चिराग जिंदगी का। जय हो। हाँ। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी बंगाल से आया हूँ, विजय गुप्ता मेरा नाम है। बंगाल में सारे हिंदुस्तान में हमारे पूरे योगा के भगत, योगा को जोगा बोलते हैं। स्वामी जी आप जब बर्दवान गए थे बंगाल का, उस टाइम में आपसे भी मैं माठ में किए थे। मेरा तो एकदम फिट हो। मेरा प्रेशर हरदम ज़्यादा रहता रहा, 200/103 नीचे का। लेकिन स्वामी जी यहाँ आए हैं 8 तारीख को। 8 तारीख से जो उस दिन प्रेशर था मेरा 186/88, अभी एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब मेरा गांठों का कोई दवाई नहीं, बीपी का कोई दवाई नहीं, सिर्फ कोई मुक्ताबट्टी खा रहे हैं। 2 टोकरे मुक्ताबट्टी और पंचामृत। मेरे मिसेस आई है, उसका रूमेटिक आर्थराइटिस है, वो पंचामृत 3 महीना से भी आपको वो हमको जोर करके लगाई, हमने किया और प्राणायाम भी कर रहे हैं। समझे भी बहुत अच्छे हैं और मेरा वजन 11 किलो कम हो गया। लो वजन भी कम हो गया। 79 से 82 मेरा हरदम रन करता रहा, आज हो गया 69। बस एकदम फिट हो गया। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा उम्र हो गया 62। लो जवान हो गया दोबारा, रिजुवनेशन हो गया पूरा। खुश रहो, आशीर्वाद। तो सुबह सुबह पंचामृत पिया करो, गोघृत पान किया करो। हाँ? ये पिया करो, नारियल। बड़ा सुबह सुबह एकदम तराई हो जाएगी, पेट में खुश्की नहीं आएगी, कोई गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। हाँ क्या इतनी गजब चीज़ें हैं। गोधन अर्घ पियो, गोधन अर्घ, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, हनी सुबह सुबह पी लिया करो, फिर पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर ये पेट साफ होने के बाद 1 चम्मच ये लिया करो। और दिन में प्यास लगे तो पतंजलि की गुलाब शरबत, मैंगो शरबत, ब्राह्मी शंकुश भी सब अच्छी चीज़ें हैं। और फिर इम्यूनिटी के लिए पूरे सर्दियों में तो मैंने स्वर्ण शिलाजीत, करक्यूमिन गोल्ड, डेली एक्टिव और ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये लिया। अब गर्मी आ गई है तो मैंने करक्यूमिन गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत बंद कर दिया, क्योंकि हमारी पित्त प्रकृति है। इम्यूनोग्रिड और ये इम्यूनोग्रिड और ये डेली एक्टिव, बस ये 2 ही लेना। तो हम अभी अपना सुबह सुबह की डाइट ले लेते हैं, यही हमारा नाश्ता है। हम कुछ नहीं खाते इधर उधर की आड़ कबाड़, यही नाश्ता है, सूक्ष्म आहार। ये लॉन्गिविटी एंड इम्यूनिटी फूड है हमारा। हाँ आओ मैया। कहाँ से आई मेरी बहना? राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से, क्या नाम हुआ? शेफालिका पंचोली। शेफालिका, क्या ठीक किया? मैंने अस्थमा 10 साल से अस्थमा का ये वात पित्त कफ, पुराना नजला, पुराना अस्थमा, पुराना अर्थराइटिस, पुरानी एसिडिटी, वात पित्त कफ त्रिदोष, ये भी बीपी शुगर थायराइड की तरह ऐसे चलते रहते हैं 10 20 30 साल, पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं। इतनी भयंकर एलर्जी और इतनी भयंकर स्टेरॉइड लेते या कभी पंप, इनहेलर वगैरह, हॉस्पिटलाइज हो जाए, ज्यादा हो जाए। इतने प्रयोग किए मेरे ऊपर कि मैं परेशान हो गई, इतनी परेशान थी। ठीक कैसे किया? ठीक, बस मैंने आपको एक बार देखा टीवी पे और मेरी आस्था जागी, जैसे ही मोटिवेट किया। आस्था पर देखा और आस्था जाग गई। आस्था जाग गई। थैंक और यू आस्था चैनल। मैं प्राणायाम करना शुरू कर दिया। हाँ। जैसे 10 साल तक जैसे नवंबर आता और मेरी खांसी और जुकाम छींके चालू होती और मार्च आता तो मेरे को डाउन हो जाता, लेकिन अब ठीक है। और फिर मेरे को जब नवंबर निकल गया एक बार, और उसके बाद मैंने कहा अब नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये हुआ क्या मेरे हुआ? हाँ। फिर मैंने कहा ये तो योग का प्रभाव हुआ है मेरे पे। तब जा करके मैंने लगा, फिर मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था 2007 में, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। वो भी ठीक कर लिया? वो मेरा हाथ नहीं उठता था, इससे ज़्यादा नहीं उठता था मेरा। और अब उठा? मुझे चोटी दूसरा दूसरा करके देता था। हाथ उठाना। अब तो मैं पूरा घुमाती हूँ। लो भाई, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, अस्थमा सब ठीक कर लिया शेफालिका। अब तो बस मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ। जा बहन, खुश रहो मेरी बहन, खुश रहो, खुश।